डीसी पार्ट सेकंड। जैसा कि पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि आपके टोटल 6 पेपर होंगे, 3 प्रैक्टिकल होंगे। 6 पेपर होंगे आपके 70 मार्क्स के, 420। 3 प्रैक्टिकल होंगे, टोटल आपका मार्क्स होगा 600 का पेपर। प्रत्येक पेपर कितने मार्क्स का होगा? 600 मार्क्स का। अब वैसे पिछले साल भी आपको बताया गया था 3 सेक्शन में पेपर बटा हुआ आएगा, ए, बी और सी। ए सेक्शन के अंदर प्रत्येक यूनिट से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 ईच यूनिट 2 पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन, टोटल 10। बी पार्ट में प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा, टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का एक अल्टरनेट होगा, यानी ऑप्शन में मिलेगा आपको। सी सेक्शन में भी टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा। इसमें आपको 3 करने, कोई भी 3 करने। ये तो आपका परीक्षा पैटर्न, आने वाला पेपर का पैटर्न है, सभी पेपर में लागू हो गया, सभी के लिए। अब अपना टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का कोई भी फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, और जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर को अब 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ये पिछले पीरियड में आपको बता दिया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके नाम से स्पष्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं, सिस्टम को सपोर्ट करते हैं कार्य करने में, वे सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर को कार्य करने में सपोर्ट करते हैं, वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिनको डायरेक्ट यूज़र काम में लेता है, और इन सॉफ्टवेयर को हम काम में ले सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से, इसकी हेल्प से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम काम में नहीं ले सकते। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा एग्जांपल है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ये सभी क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनके ऊपर डायरेक्ट यूज़र कोई काम नहीं कर सकता। अब मान लो आपके सिस्टम के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसके अंदर मान लो आपने ऑफिस डाल रखा है, ऑफिस पैकेज डाल रखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्ड डाल रखा है, उसको काम में आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। 2 नाम से मिलकर बना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट प्लस सिस्टम, किसको ऑपरेट करेगा? ये सिस्टम को, यानी कंप्यूटर को। अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हुआ तो उसके जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको अपन काम में नहीं ले सकते हैं। दूसरा आपका कंपाइलर। कंपाइलर जैसे हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो
केवल 0 और 1 की लैंग्वेज जानता है, और हम उसके ऊपर जो यूज़र काम करते हैं वो इंग्लिश स्टैंडर्ड की लैंग्वेज जानते हैं। 0 और 1 2 बिट, इसलिए 0 और 1 2 बिट होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2। दूसरा नाम है इस लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज। क्या नाम है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको ये मशीन समझती है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज को यूज़र नहीं समझता है, और यूज़र की लैंग्वेज को कौन नहीं समझता है, कंप्यूटर नहीं समझता है। तो यूज़र इस स्थिति में कंप्यूटर के ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति राजगढ़ में आ गया, अमेरिका वाला केवल इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश समझता है, राजगढ़ वाले को ढंग से मारवाड़ी भी नहीं आती है, तो अपन मान के चलते हैं कि हिंदी बोलता है और हिंदी समझता है। ठीक है जी, हिंदी समझता है। अब अमेरिका वाला इंग्लिश में बोलेगा, राजगढ़ वाला सुनेगा, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये आगे से गाली देगा। ये बोलेगा, ये समझेगा, ये बोलेगा तो ये नहीं समझेगा। तो इन दोनों में आपस में बातचीत करानी है, तो इसके लिए आपको एक मीडिएटर लेना पड़ेगा। मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जिसको इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो। तो अमेरिका वाला इंग्लिश में बोलेगा, मीडिएटर सुनेगा, सुन तो ये भी रहा है, इसने भी कानों में उंगली नहीं दबा रखी है, परंतु इसके समझ में नहीं आ रहा है। तो अमेरिका वाला इंग्लिश में बोलेगा, मीडिएटर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाएगा कि मूर्ख ये बोल रहा है। अब ये हिंदी में जवाब देगा, मीडिएटर सुनेगा और वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अमेरिका वाले को बताएगा। तो इन दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। इसका मैसेज यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ का मैसेज यहाँ तक पहुँच गया, दोनों में बातचीत स्टार्ट होगी। तो वही काम यहाँ यूज़र और कंप्यूटर के मध्य कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। कौन करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या करेंगे, यूज़र लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में, कंप्यूटर के द्वारा रिजल्ट बाइनरी लैंग्वेज में दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट किस में करेंगे, यूज़र जो समझता है उस लैंग्वेज में। तो इसलिए कंप्यूटर और यूज़र के मध्य कंपाइलर इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। इस प्रोग्राम को बाईलैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाता है। बाईलैंग्वेज का मतलब है 2 भाषाएं जानने वाला प्रोग्राम। 2 भाषाएं जानता है ये, एक तो यूज़र की लैंग्वेज जानता है और एक कंप्यूटर की लैंग्वेज जानता है, इसलिए इसको बाईलैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाता है।